प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अमीर हैदर साहब, एक और डिबेट भी इस वक्त गोया कि हो रही है जिसको सपोर्ट कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब भी, कि जो साबिक फाटा का इंतज़ाम हुआ था, मेन स्ट्रीमिंग की गई थी, बड़ा गलत फ़ैसला था और अब उसे दोबारा अंडू किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि जो मेन स्ट्रीमिंग हमने की थी वो गलत थी और अब उनको दोबारा पुरानी हैसियत में वापस लाना चाहिए? मेन स्ट्रीमिंग हमने कब की? अमलन तो नहीं की, बट इन बुक्स तो हमने की है ना, इसमें कोई शक नहीं। असल मसला यही है, अगर आप अमलन मेन स्ट्रीमिंग करते जी और वो तजुर्बा नाकाम होता तो फिर इस पे सोचा जा सकता था कि जी इसको रिविज़िट करें। लेकिन जब आपने सिर्फ कागज़ की हद तक मेन स्ट्रीमिंग की और उस पर अमल नहीं हुआ, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये तजुर्बा नाकाम हो गया है? देखिए, ये इसकी जो मर्जर के लिए जो अमेंडमेंट की गई थी, उसके बाद कुछ अमली इक़दामात होने थे, वो नहीं हुए। कमिटमेंट्स की गई थी, बिल्कुल ऐसे कमिटमेंट्स की गई थी, एक पूरा फ्रेमवर्क था, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ना उस फ्रेमवर्क पे अमल दरामद हुआ, ना उन कमिटमेंट्स पे अमल दरामद हुआ। और मेरे ख्याल से इसलिए अमल दरामद नहीं हुआ कि जानबूझकर मर्जर को डिरेल करने की कोशिश की गई। अच्छा, यस, डिरेल करने की कोशिश की गई ताकि ये फिर आर्ग्यूमेंट लेकर कोई आए, जिस तरह लेकर आ रहे हैं कि जी मर्जर से नुकसान हुआ है। पहले आप उस पर मनो अन इन लेटर एंड स्पिरिट अमल करते। मैं आपको कहता हूँ, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ जी, और जब भी आपको मौका मिले प्लीज़ आप खुद चले जाएं। मेरे सूबे के अंदर एक इलाका था, उस वक्त उसका नाम था काला डाका। जी, ये मानसेरा के बिल्कुल करीब, जी, जी, रिवर इंडिस के किनारे। उस वक्त हमारा प्लान ये था कि जी इसको फेजेस में करेंगे। सो एज अ पायलट प्रोजेक्ट हमने पहला लिया काला डाका को, सही, उसके बाद होने थे फिर हमारे FR रीजन्स और आखिर में फिर हमारे होने थे फाटा के ट्राइबल एजेंसीज। ठीक है, तोरगर में आप जाकर आज पूछ लें, उनको हमने मर्ज किया, उनका स्टेटस तब्दील हुआ। पहले वो एक ट्राइबल तहसील हुआ करती थी, उसको मैंने डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया। आप आज जाकर वहाँ पर लोगों से पूछ लें कि ANP की गवर्नमेंट में आपका जो मर्जर हुआ था, आपको उस मर्जर का कुछ फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ? मुझे यकीन है कि मेजॉरिटी लोग आपको कहेंगे कि जी हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। दुरुस्त। इसलिए कि वहाँ पर जो फ्रेमवर्क था, जो वादे थे, उस पर अमल हमने किया। सही, यहाँ पर आपने अमल नहीं किया तो जाहिर बात है कि लोगों के अंदर तो रिजेंटमेंट क्रिएट हो गई ना। इस पर तो कोई शक नहीं है, बट जो आपने बड़ी बात की है कि इसको डिरेल करने की कोशिश की गई है, इस इंज़माम को नाकाम बनाने की कोशिश, तो यकीनी तौर पे आप उन अफराद के नाम भी जानते होंगे, आपको मालूम होगा कि किन लोगों ने ये कोशिश की है। जब से मर्जर हुआ है उस दिन से लेकर आज तक जितने लोग भी इन अहम ओहदों पे फाइज रहे हैं, सब शामिल हैं उसमें? सब शामिल हैं। और आपके ख्याल में अगर अब पुरानी हैसियत बहाल की जाती तो कोई गलत ना होगा? मेरे ख्याल से उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, देखिए, मैं आज भी ये समझता हूँ, सबसे पहले तो देखें, आपको कुछ भी करने से पहले वहाँ पर अमन को यकीनी बनाना होगा। जब तक उस इलाके में अमन नहीं होगा, कोई भी सिस्टम उस इलाके में नहीं चल सकता। तो हमने तो इतनी बड़ी फेंस लगा दी है बॉर्डर के साथ, उसके बाद चप्पे चप्पे पे हमने वहाँ पे चौकियाँ बना दी, तो अमन आपके ख्याल में क्यों कायम नहीं हो रहा? वजूहात क्या है उसकी? तो अगर फेंस मौसर होती तो ये सैकड़ों की तादाद में जो लोग आते हैं और रोज़ाना ख़बरों में हम पढ़ते हैं और TV पे ख़बरें आ रही होती है कि जी इतने हलाक हो गए हैं, जी, ये कहाँ से आ रहे हैं? लेकिन वहीं से आ रहे हैं और हमारा बयानिया भी यही है कि वहीं से आते हैं ये लोग। हमारा बयानिया वही है। हमारा बयानिया तो ये भी था कि जी जब अफ़गान तालिबान आ गए तो हमने कहा कि जी अब हम चैन से बैठेंगे और हमारे अपने भाई अपने दोस्त वहाँ पर आ गए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मसले तो कम होने की बजाय बढ़ गए हैं। बढ़ गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। अब अफ़गानिस्तान के साथ जब तक आप इंगेज नहीं करेंगे, हालांकि मेरे ख्याल से अभी तक शायद एक आध मुल्क नहीं उनकी हुकूमत को रिकगनाइज़ किया है। रशिया है, रशिया हमने तो अभी रिकगनाइज भी बाकायदा तौर पर नहीं किया। ये सवाल मेरे पास था कि हमें क्या इस तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, पता है? देखिए, मेरे ख्याल से नॉट टू सून। हाँ, हमें डिप्लोमेसी के ज़रिए अफ़गानिस्तान को इंगेज ज़रूर करना चाहिए। एन ए लेटर स्टेज
ज़ाहिरी बात है कि फिर कुछ CBMs आती हैं स्टेप बाय स्टेप, लेकिन फिलहाल हम इंगेज तो करें ना। अब अगर वो मुझ पे मुसलसल इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं और मैं उन पे कर रहा हूँ, तो मसला तो हमारा हल नहीं होगा ना, मसला तो हमारा ख़राब होता जा रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें डिप्लोमेसी के ज़रिए इंगेज करना होगा। लेकिन जो उनकी पॉलिसीज़ हैं अमीर हैदर साहब, गोया कि उस जमात को आप रिप्रेजेंट करते हैं कि जिसने 1937 के अंदर ख़वातीन को गोया के हकूक़ देने की, पॉलिटिकल प्रोसेस में शरीक करने की बात की है, वो जमात इन नज़रियात के साथ खड़ी होगी कि जहाँ पे ख़वातीन की तालीम पे पाबंदी है, उनके काम करने पे पाबंदी है। इस स्कूल ऑफ थाट के साथ अगर हम जाएंगे तो ये हम अपने पश्तूनों को या 25 करोड़ लोगों को क्या मैसेज देंगे सर? देखिए, मैं तो ये कतन रेकमेंड नहीं कर रहा कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत की जो भी पॉलिसीज़ और तरजीहात हैं वो सब के सब दुरुस्त हैं। उनके साथ जितने नज़रियाती इख्तिलाफ़ात मेरी जुमात के हैं शायद ही किसी और जुमात के होंगी, और आपने उनको भुगता भी है। और हमने उसको भुगता भी है। लेकिन एक हमसाया मुल्क है जी, इस हकीकत को आप तब्दील कर सकते हैं? कतन नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं है। एक हकीकत है वो हमसाया मुल्क है, इस हकीकत को भी आप तब्दील नहीं कर सकते कि इस वक्त वहाँ पर रिकग्नाइज है या नहीं है, लेकिन एक हुकूमत वहाँ पर फंक्शन कर रही है। तो कम से कम एक वन पॉइंट पर तो बात हो सकती है ना कि जी हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। यकीनन हमारी सरजमीन पे जो लोग आपके खिलाफ लड़ रहे हैं उनको हम संभालेंगे, और आपकी सरजमीन पर बैठकर जो लोग हमसे लड़ रहे हैं उनको आप संभालेंगे। कम से कम इस मिनिमम कॉमन एजेंडा पे तो बात हो सकती है, यकीनन होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में फोकल एरिया भी हमारा यही है, मेरे ख्याल में यही होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्योंकि आपने अब ममालिक की बात की है तो एक और डिबेट भी इस वक्त इस्लामाबाद में ऑन है, और ये है कि क्या हमें इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए, जिसके नतीजे में इसराइल जैसे मुल्क को तस्लीम करना ताकि मशरिक़ वस्ता के अंदर एक देरपा अमन है। तो ये ऑप्शन भी हो सकती है, और रियासत को इस तरफ भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से इसके लिए एक तवील कंसल्टेशन की ज़रूरत है, बोथ विद इन द पार्लियामेंट एंड एट द लेवल ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द स्टेट। इस हवाले से बड़ा सेंसिटिव मसला है ये, और बड़ा पेचीदा मसला भी है। जो भी इस हवाले से हमने फ़ैसला करना होगा, मेरे ख्याल से एक प्रॉपर डायलॉग और कंसल्टेशन के बाद ही वो फ़ैसला होना चाहिए। इस वक्त जो हालात वहाँ पर है और जो जुल्म किया जा रहा है, मेरे ख्याल से ये सब देखते हुए तो आई डोंट थिंक सो कि ये मुमकिन है। एट ए लेटर स्टेज अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो मेरे ख्याल से फिर भी एक प्रोसेस के ज़रिए, मशावरत के ज़रिए ही, जिसमें पूरा एक नेशनल कंसेंसस हम बना सके, उसी के ज़रिए कोई फ़ैसला फिर होना चाहिए। और क्योंकि अफ़गानिस्तान की बात तो मैं एक सवाल जो मैं चाह रहा हूँ बड़ा ज़रूरी है, और वो हमारा बयान ये है भारत से मुतालिक, क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो प्रॉक्सीज़ BLA की शक्ल में चल रही हैं, BLF की शक्ल में चल रही हैं, या फिर खैर पख्तूनख्वा के अंदर TTP की शक्ल में, उनको सब गोया कि फ़ंडिंग वेपन भारत की जानिब से आ रहा है। तो बतौर साबिक़ वज़ीर आला आप भी समझते हैं कि कुछ ममालिक बिलखुसूस हिंदुस्तान जैसा मुल्क पाकिस्तान को इंडायरेक्टली ब्लीड करने के लिए ऐसा कर रहा है? देखिए, अफ़गानिस्तान तो मौजूदा जो वहाँ पर हुकूमत है जी, उनकी पाकिस्तान का तो बाद में आप बात करें, जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रहते हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं, उनका रवैया उनके साथ क्या है? वो अपने मुल्क के हिंदुस्तानी शहरी जो मुसलमान और बाकी माइनॉरिटीज़ हैं, वो उनको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप सोचें कि हमें वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? जो मौजूदा लीडरशिप है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सही, मैं हिंदुस्तान के लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदुस्तान की मौजूदा लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक कोशिश की, अपने अफवाज के ज़रिए हम पे हमलावर हुए, और हमारी अफवाज ने बड़ी बहादुरी के साथ उसका जवाब दिया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उसमें सुरखरू रहा। अब उस नाकामी के बाद मेरे ख्याल से शायद अब उनकी पूरी कोशिश ये है कि जो काम उनकी आर्म फोर्सेस से नहीं हो सका, वो काम अब वो अपने प्रॉक्सीज के ज़रिए कराना चाह रहे हैं। सही, और सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, कुछ और इलाकों में भी अच्छा, ये मुश्किल है। सही है। अब इसके लिए मेरे ख्याल से
अगर वो यूएन के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं सही, या किसी भी दूसरे मुल्क के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं मल्टीलैटरल लेवल पे बैठकर, ठीक है, तो अगर उनके पास हमारे खिलाफ कुछ है लेकर आए उधर उस फोरम पे, हमारे पास कुछ है तो हम वहां लेने के लिए जाने के लिए तैयार हो। मेरे ख्याल से ऑलरेडी हम ये कह चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं, सो दैट पता चले कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो उनके मेरे ख्याल से अज़ाइम है तो वो तो बहुत ही ख़तरनाक है। मुनासिब। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।